अब शाम हो चुकी थी। नटेश काका दूसरे गांव से अपने गांव भाटलीपुर लौट रहे थे। बिजली विभाग ने सिर्फ यह कहा कि वे ट्रांसफार्मर जल्दी ठीक कर देंगे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फिर भी अंधेरा सा छा गया था। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। गांव में सैनी काका अपने छोटे से मकान के बाहर खाट पर बैठे थे। एक लालटेन जल रही थी और पास ही एक पेड़ था। बिजली नहीं थी, इसलिए घर के अंदर बैठने की जगह वह बाहर बैठे थे। उनके घर वाले बिजली न होने की वजह से नानी के घर चले गए थे। गर्मी और अंधेरे के कारण सैनी काका अकेले ही बाहर बैठे थे। तभी उनके सामने से विमल आता है। उसके हाथ में न कोई टॉर्च न कोई रोशनी थी। कौन है वहां? अरे मनोज जी, आइए आइए, बहुत गर्मी है क्या आज? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? घर में कोई नहीं है क्या? बिजली नहीं है बेटा, सब लोग नानी के घर चले गए हैं और इस गर्मी में बाहर ही ठीक लगता है। पर तुम इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? बारिश का मौसम है, सांप बिच्छू निकलते हैं। मुझे सांप बिच्छू से डर नहीं लगता। असल में मैं आपसे एक बात करने आया था, पर पहले ये लालटेन बुझा दीजिए। इसकी महक सहन नहीं होती मुझे। सैनी काका चौंक गए। अचानक से लालटेन बुझाने की बात, क्या यह वही है? क्या इसका मतलब वह वापस आ चुके हैं? कौन हो तुम? सच सच बता, कौन है तू? विमल हंसने लगा, एक अजीब डरावनी हंसी, और फिर उसका शरीर बड़ा होने लगा। काला कंकाल जैसा, आंखों में गड्ढे जिनमें लाल रोशनी चमक रही थी। बड़े बड़े नुकीले दांत, हड्डियां बाहर निकली हुई। कोई है, बचाओ मुझे। वो शैतान सैनी काका की तरफ बढ़ने लगा। सैनी काका डर से जड़ हो गए, हिल तक ना पाए। कुछ ही देर में गांव में एक चीख गूंज उठी। सुबह होने पर गांव में खबर फैल गई कि सैनी काका की हालत बहुत खराब हो गई है। लोग दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। वो बेहोश थे, शरीर थरथरा रहा था और मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था। वो लौट आया है, वापस आ गया है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें पानी पिलाया। मनोज जी और चमन भी पहुंचे। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। क्या हुआ इन्हें? रात में किसी ने कुछ देखा क्या? कोई अजनबी, कोई परछाई? सैनी काका धीरे धीरे होश में आए और सबको देखने लगे। मैंने उसे देखा, मैं कहा था लालटेन बुझा दो। वही महक, वही चेहरा, शरीर बड़ा हो गया, उसकी आंखें लाल थी, मुंह से खून टपक रहा था। हाँ, वही था। सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वो विमल था? हाँ, वही था। यह नाम सुनते ही गांव के बुजुर्ग चुप हो गए। पर विमल तो 12 साल पहले मरा था ना? हाँ, बारिश की एक ऐसी ही रात में उसका एक्सीडेंट हुआ था। मनोज जी ने सभी को शांत किया और बोले, अब बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। शायद यह कोई भ्रम हो सकता है कोई सपना देखा हो। हम गांव में पूजा करवा देंगे। अगली रात सैनी काका को रात में बहुत बेचैनी हो रही थी। वो एक पल को भी सो नहीं पाए। उन्होंने बाहर देखा, मैं वापस आ पेड़ के गया नीचे कोई खड़ा था। क्योंकि मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा। कौन है वहां? कोई मेरी बात नहीं सुनता। परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या था और अब क्या बन चुका हूँ।
उसकी आंखें लाल जल रही थीं। अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सैनी काका चिल्लाने लगे। गांव वाले दौड़े, लेकिन विमल की परछाई गायब थी। खौफ की आहट। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था। कोई भी अकेले बाहर नहीं निकल रहा था। बुजुर्गों ने गांव के पुरोहित को बुलवाया। ये आत्मा शांत नहीं है, इसे किसी अधूरी बात ने बांध रखा है। हमें उसकी कहानी जाननी होगी, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। गांव भाटलीपुर अब डर और सन्नाटे का गांव बन चुका था। रात होते ही हर घर में दरवाजे बंद। कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलता। पंडित जी ने गांव के मंदिर में हवन का आयोजन रखा। पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। अगर विमल की आत्मा बार बार लौट रही है, तो जरूर उसकी मौत के पीछे कोई छिपा हुआ राज है। अचानक धुआं काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। क्यों? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? और मंदिर की घंटी अपने आप। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तू चाहता क्या है? सच। सिर्फ मेरा सच सबके सामने लाओ। मुझे किसी हादसे में नहीं मारा गया था। मुझे मारा गया था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मनोज जी और बुजुर्गों की तरफ सबकी नजरें गईं। सच बताइए मनोज जी, क्या विमल की मौत के पीछे कोई था? वो बहुत होशियार बच्चा था हमारे स्कूल का, सबसे तेज। एक दिन उसने हमारे घोटाले को पकड़ लिया। हमें डर था कि वो सबको बता देगा, तो हमने उसे रास्ते से हटा दिया। क्या तुमने अपने स्कूल के बच्चे को मार दिया? विमल की आत्मा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन फिर उसके आंसू गिरने लगे। अब मुझे सच्चाई मिल गई है। अब मैं चैन से जा सकता हूं। लेकिन याद रखना, कभी किसी मासूम की आवाज मत दबाना, क्योंकि वो कभी न कभी लौट कर आती है। हल्की सी हवा, मंदिर की घंटी धीमी पड़ती है। विमल की आत्मा एक हल्की सी रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गई। गांव के मंदिर में शांति फैल गई। मनोज जी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और गांव वालों ने एक बार फिर चैन की सांस ली। हर गांव की एक कहानी होती है। कुछ सुनी जाती है और कुछ छाया बनकर लौट आती है। भाटलीपुर गांव में अब शांति तो लौट आई थी, लेकिन डर की परछाई पूरी तरह मिट नहीं पाई थी। लोग रात में बाहर निकलने से अब भी डरते थे। विमल की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कई सवाल अभी भी अधूरे थे। मनोज जी को जेल भेजा गया था, लेकिन उस रात के बाद सैनी काका फिर कभी ठीक से सो नहीं पाए। हर रात उन्हें अजीब अजीब सपने आते। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहीं कुछ तो है। वो तो गया, पर कोई और है, कोई और। अगली सुबह जब गांव वाले उन्हें देखने पहुंचे, तो पाया कि उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। ये क्या है? मैं अकेला नहीं था। मतलब कौन और था? क्या सिर्फ मनोज जी नहीं था इस सब में? पुरोहित जी को बुलाया गया। उन्होंने सैनी काका की स्थिति देखी।
फिर उस दीवार की ओर देखा। विमल की आत्मा तो शांत हो गई थी, पर अब लगता है किसी और की पीड़ा जाग गई है। किसी ने कुछ छुपाया है और वह रहस्य अब बाहर आना चाहता है। गांव के मंदिर में फिर से पूजा का आयोजन हुआ। इस बार सिर्फ आत्मा की नहीं, बल्कि सच की शुद्धि की जरूरत थी। जैसे ही हवन शुरू हुआ, आकाश में बिजली चमकने लगी और तेज आंधी चली। लोगों की आंखों के सामने सैनी काका की आंखों से खून निकलने लगा। वो मेरे साथ था, मैंने देखा था, पर मैं डर गया था। मैंने चुप्पी खरीद ली थी। वो सिर्फ मनोज जी नहीं था। विमल ने स्कूल की जमीन घोटाले की फाइलें देख ली थीं। मनोज जी अकेला नहीं था, उसके साथ सरपंच यशवीर भी था। तो यह पूरा खेल गांव के नेता और शिक्षक का था। गांव में तूफान जैसे माहौल में अब लोगों की आंखें खुलने लगी थीं। शांति के नाम पर जितना कुछ छुपाया गया था, वह अब सामने आने लगा। यह सिर्फ आत्मा की नहीं, समाज की सफाई है। अब जो भी सच्चाई दबाई गई है, वह बाहर आएगी, वरना यह आत्माएं चैन से नहीं रहेंगी।